तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 306 की रीकैप वीडियो, जहां पर ओवरऑल कार्ड की जब हम बात करते हैं तो ये कार्ड एक अमेजिंग कार्ड बनते जा रहा था, जिधर प्रीलिम फाइट्स काफी अच्छी गई और मेन कार्ड की भी इनिशियल फाइट्स डिलीवर करती हैं। ऑल्सो ये कार्ड फेयर में हो रहा था तो इसके ग्राफिक्स भी काफी इंसेन थे, तो ये सारा देखने में बहुत मजा आया। बट फिर आता है को मेन और मेन इवेंट, और ये दोनों ही फाइट्स वन साइडेड फाइट्स रही, जहां पर मेजॉरिटी फाइट ग्राउंड में रहती है। और अगर को मेन की बात करें तो ये फाइट तो ऑलमोस्ट पूरी ही ग्राउंड में थी, जहां पर ज्यादा एक्टिविटी भी शो नहीं हुई। तो इसीलिए को मेन और मेन इवेंट की वजह से ये कार्ड एक अमेजिंग कार्ड की जगह मैं बोलूंगा एक एवरेज कार्ड बन गया। तो अब इस रीकैप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट थी रोनाल्डो रॉड्रिगेज वर्सेस ऑडी ऑसबर्न के बीच में, जहां पर रोनाल्डो रॉड्रिगेज पता नहीं कैसे इस फाइट में कमबैक करता है। वो मल्टीपल टाइम्स इस फाइट में हर्ट होता है, ऑलमोस्ट रेफरी ने फाइट को स्टॉप कर दिया था, बट कैसे भी करके रोनाल्डो इनिशियल स्टॉर्म को सर्वाइव करता है, जो टू बी ऑनेस्ट उसने पता नहीं कैसे कर लिया, क्योंकि फाइट की स्टार्टिंग में लेग किक को थ्रो करते हुए ऑडी ऑसबर्न उसे काउंटर करता है एक बिग राइट पंच से, जो उसे बहुत बुरे तरीके से ड्रॉप कर देता है। और फिर मल्टीपल ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस खाने के बाद, जहां पर रेफरी बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था इस फाइट को स्टॉप करने के लिए, और अगर यहां पर रोनाल्डो एक सेकंड भी लेट होता अपनी मूवमेंट को शो करने में तो फिर ये फाइट स्टॉप हो जाती। बट इसके बाद भी डैमेज लेना बंद नहीं हुआ, जहां पर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस के बाद ओडे ऑसबर्न रोनाल्डो के ऊपर एक ट्रायंगल चोक को भी लगा देता है, जो कंप्लीटली लॉक इन हो जाता है। बट स्टिल कैसे भी करके रोनाल्डो इस चोक को सर्वाइव कर लेता है। राउंड 2 की स्टार्टिंग में फिर से एक ऐसी मूवमेंट आती है जहां पर ओडे ऑसबर्न रोनाल्डो के ऊपर गिलिटिन चोक को लॉक इन कर देता है, बट यहां पर भी अपनी विल पावर दिखाते हुए रोनाल्डो रॉड्रिगेज गिव अप नहीं करता है। उसने इस चोक को डिफेंड करने के बाद टॉप पोजीशन ली और वो पूरे राउंड ओडे ऑसबर्न को बीट करता है। लास्ट राउंड की बात करें तो यहां पर रोनाल्डो रॉड्रिगेज ने अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग खेला, जिधर वो जानता था कि ओडे ऑसबर्न अब गैस आउट हो चुका है, तो फिर मल्टीपल टाइम्स उसे जब भी अपॉर्चुनिटी मिली वो उसे ग्राउंड में लेके गया, उसके साथ स्ट्राइकिंग भी की, और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में फाइट करते हुए वो एक ह्यूज कमबैक करता है और इस फाइट को विन कर जाता है बाय डिसीजन। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट लाइटवेट डिवीजन डैनियल ज़ेल्यूबर वर्सेस एस्टेबन रिबोविक्स के बीच में थी, जहां पर नो डाउट अबाउट इट क्लियरली ये फाइट इस कार्ड की बेस्ट फाइट थी। और इस फाइट की अगर लास्ट राउंड की बात करें तो वो वन ऑफ द बेस्ट राउंड्स था, जहां पर दोनों फाइटर्स ने अपनी पूरी एनर्जी को लेट गो कर दिया। वो प्रॉपर वे से ब्रॉल कर रहे थे, और टू बी ऑनेस्ट ये फाइट्स देखने में बहुत मजा आता है। ओवरऑल ये फाइट एक बहुत ज्यादा क्लोज गई है, जहां पर एस्टेबन रिबोविक्स इस फाइट को विन करता है बाय स्प्लिट डिसीजन। आई थिंक सो ये सही डिसीजन था, बट जब ओवरऑल फाइट की बात करें तो इन दोनों फाइटर्स ने बहुत ही क्रेजी फाइट की है, जहां पर पहले राउंड में ये दोनों फाइटर्स थोड़ा सा रेंज में रहकर फाइट करते हैं। दोनों ही फाइटर्स ने एक दूसरे के ऊपर मल्टीपल पंचेस को लैंड किया, बट हम देख सकते थे कि जब भी एस्टेबन अपने पंचेस को लैंड कर रहा है तो वो ज्यादा डैमेज कर रहे हैं एज कंपेयर टू जब डैनियल एस्टेबन के ऊपर पंचेस को थ्रो कर रहा था। अब राउंड 2 की बारी आती है, तो ये राउंड भी पहले राउंड की तरह गया, बट इस राउंड में दोनों फाइटर्स ने और भी ज्यादा पेस को पकड़ लिया। वो और भी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर पंचेस को लैंड करने लग पड़े, और यहां तक भी अगर फाइट को देखें तो एक अमेजिंग स्टैंड अप फाइट जारी थी। बट फिर आता है राउंड 3, जहां पर स्टार्टिंग के इस राउंड में डैनियल ज़ेल्यूबर एस्टेबन रिबोविक्स के ऊपर एक क्लीन एल्बो को लैंड करता है, जो एस्टेबन को नॉक डाउन कर देती है। और हु नोज, मे बी डैनियल ज़ेल्यूबर यहीं पर फाइट को फिनिश कर देता, या फिर इसके बाद जैसे फाइट की है वैसे फाइट नहीं जाती, क्योंकि इस एल्बो को लेने के बाद एस्टेबन हर्ट हो चुका था। बट यहां पर डैनियल ज़ेल्यूबर एक बहुत मेजर गलती कर देता है, जहां पर उसने एस्टेबन को आई पोक कर दिया। अब ये आई पोक होने के बाद फ्यू सेकंड्स के लिए फाइट स्टॉप होती है, और यहां पर एस्टेबन ने जो एल्बो से डैमेज लिया था उससे वो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से रिकवर हो गया। और फिर उसके नेक्स्ट मिनट एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन को थ्रो करता है, जिधर वो लेफ्ट अपरकट को थ्रो करने के बाद एकदम से अपने राइट पंच को थ्रो कर देता है, जो डैनियल के ऊपर कनेक्ट होता है, और डैनियल इस पंच से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद एस्टेबन डैनियल के ऊपर अनलीश कर जाता है, और रोनाल्डो रॉड्रिगेज की फाइट की तरह यहां पर भी मैं बोलूंगा कि पता नहीं कैसे डैनियल ज़ेल्यूबर सर्वाइव कर जाता है। वो नॉकडाउन तक भी नहीं होता है, वो लगातार बीटिंग ले रहा होता है, और ये बीटिंग तभी स्टॉप हुई जब एस्टेबन इन बिग पंचेस को थ्रो करते हुए थोड़ा सा टायर्ड हो गया। अब ये अमेजिंग फाइट यहीं पर स्टॉप नहीं होती है, बल्कि जो इस फाइट के लास्ट 10 सेकंड्स थे वहां पर दोनों फाइटर्स जैसे मैक्स हॉलोवे और जस्टिन गेची लास्ट के सेकंड्स में ब्रॉल करने लग पड़े थे, वैसे सेम ब्रॉल करने लग पड़ते हैं। और यहां पर मैं बोलूंगा दोनों ही फाइटर्स ने लैंड किया, बट एस्टेबन के शॉट ज्यादा पावरफुल थे। उसने
डैनियल से थोड़े से ज्यादा भी पंचेस को लैंड किया और ये 10 सेकंड्स के ब्रॉल के बाद ये फाइट ओवर हो जाती है, जहां पर आई एम प्रीटी श्योर इस फाइट को मिलने वाला है फाइट ऑफ द मंथ। तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी फाइट। और अब नेक्स्ट फाइट की बात करें तो ये फाइट थी फेदरवेट डिवीजन की, जहां पर डिएगो लोपेज ने ब्रायन ऑर्टेगा को बीट कर दिया बाय यूनानिमस डिसीजन। ये फाइट को हम बोल सकते हैं कि डिएगो लोपेज के लिए एक रियल टेस्ट था और इस टेस्ट को डिएगो लोपेज ने बहुत अच्छे वे से क्लियर किया है। उसने पहले राउंड में एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसके बारे में बात करेंगे, बट उसके अलावा जब हम फाइट को देखते हैं तो उसने काफी अच्छी फाइट की। ब्रायन ऑर्टेगा लेटर राउंड्स में बहुत डेंजरस फाइटर बन जाता है, बट स्टिल डिएगो लोपेज ने उसे हर एक राउंड में बीट किया और अब आई थिंक डिएगो लोपेज एक स्टेप क्लोज है टाइटल शॉट के। इन दोनों के भी बीच में फाइट एक काफी अच्छी फाइट गई, बट ये फाइट पहले ही राउंड में ओवर होने के बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी, जहां पर ब्रायन ऑर्टेगा डिएगो लोपेज के ऊपर डबल जैब थ्रो करने की ट्राई करता है, बट इसको काउंटर करते हुए डिएगो लोपेज ब्रायन ऑर्टेगा के ऊपर एक ओवरहैंड राइट और उसे फॉलो अप करता है अपने लेफ्ट हुक से, जो ब्रायन ऑर्टेगा को बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं। और यहां से फिर डिएगो लोपेज ब्रायन ऑर्टेगा को ग्राउंड में लेके जाता है, बट जो गलती की मैं बात कर रहा था वो गलती यहीं पर आती है, जिधर डिएगो लोपेज को चाहिए था कि वो ब्रायन ऑर्टेगा को वापस खड़े होने दे, क्योंकि ब्रायन ऑर्टेगा तो हर्ट था और अगर यहां पर डिएगो लोपेज उसे स्टैंड अप होने देता तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते कि वो फाइट को फिनिश कर देता। बट जैसे कि जो रोगन ने बोला उससे मैं कंप्लीटली एग्री कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि डिएगो लोपेज चाहता था कि वो ब्रायन ऑर्टेगा को सबमिट कर दे ताकि वो ये चीज को प्रूव कर पाए कि उसकी जूजित्सु गेम ज्यादा बेटर है। बट इसके बाद ब्रायन ऑर्टेगा सर्वाइव कर लेता है और फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स मेजॉरिटी फाइटें स्टैंड अप रहती है, जिधर अगेन डिएगो लोपेज ब्रायन ऑर्टेगा के ऊपर बहुत बड़े शॉट्स को लैंड करता है। उसका लेफ्ट हुक इस पूरी फाइट में बहुत अच्छा लैंड हो रहा था, बट ब्रायन ऑर्टेगा एक ऐसा फाइटर है जिसकी पहले राउंड में बॉक्सिंग बहुत वीक लगती है। उसकी चिन का भी ऐसे लगता है कि वो कभी भी नॉकआउट हो जाएगा, बट जैसे ही ब्रायन ऑर्टेगा की फाइट्स लेटर राउंड्स में जाती हैं तो पता नहीं कैसे पर ब्रायन ऑर्टेगा की स्ट्राइकिंग इंप्रूव होने लग पड़ती है, उसके पंचेस में वो शार्पनेस आने लग पड़ती है और अगर चिन की बात करें तो उसकी चिन भी एक स्ट्रॉन्ग चिन बन जाती है। राउंड 2 में भी डिएगो लोपेज बहुत ज्यादा पावर से अपने पंचेस को थ्रो करता है जो लैंड भी होते हैं, बट ब्रायन ऑर्टेगा का ऐसा लगता है कि उसे इन पंचेस से फर्क ही नहीं पड़ रहा है और यहीं से फिर वो अपने भी पंचेस को लैंड करने लग पड़ता है। अब राउंड 3 में भी ये हुआ, जहां पर हम देख सकते थे कि ब्रायन ऑर्टेगा की स्ट्राइकिंग थोड़ी सी बेटर बनते जा रही है। वो वैसे तो स्टिल बिहाइंड था डिएगो लोपेज के, बट फिर भी उसने फर्स्ट और सेकंड राउंड के कंपैरिजन में एक ज्यादा बेटर फाइट की। वेरएस दूसरी साइड डिएगो लोपेज को देखे तो क्योंकि वो पहले राउंड में इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज करता है, वो मोस्टली अपने पंचेस में बहुत ज्यादा पावर को यूज करता है, तो इसीलिए हमने देखा है कि जब भी डिएगो लोपेज राउंड 3 में आता है तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। यहां पर भी सेम हुआ और अब क्योंकि डिएगो लोपेज ज्यादा मूव अराउंड नहीं कर रहा था तो इसीलिए दोनों के बीच में काइंड ऑफ एक ब्रॉल चलने लग पड़ा, जहां पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर लैंड कर रहे होते हैं। बट फिर भी डिएगो लोपेज के लिए ये चीज इनफ थी ब्रायन ऑर्टेगा को बीट करने के लिए, जहां पर एंड ऑफ द फाइट में जब दोनों फाइटर्स क्लिंच करते हैं तो वो ब्रायन ऑर्टेगा को स्टन कर देता है अपर कट से, और जैसे ही ब्रायन ऑर्टेगा बैकवर्ड मूव कर रहा होता है वहां पर डिएगो लोपेज एक बार फिर से उसके ऊपर लेफ्ट हुक को लैंड करता है और इस बार ब्रायन ऑर्टेगा नॉकडाउन हो जाता है। तो तीनों राउंड्स डिएगो लोपेज विन कर जाता है, जहां पर वो पहले ही राउंड में फाइट को फिनिश कर देता, बट वो चाहता था कि वो ब्रायन ऑर्टेगा को सबमिट करे, बट ऐसा नहीं हो पाया, इसीलिए ये फाइट डिस्टेंस जाती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट इस कार्ड की को मेन इवेंट थी, जहां पर वेलेंटिना शेवचेंको न्यू फ्लाईवेट चैंपियन बन गई है, जिधर वो एलेक्सा ग्रासो को पूरे 5 राउंड्स डोमिनेट करती है। उसने कोई चांस नहीं दिया एलेक्सा ग्रासो को, और बाय द वे वेलेंटिना मेनली एक स्ट्राइकर है, बट वो जानती थी कि अगर उसे एलेक्सा ग्रासो को बीट करना है तो उसे रेसलिंग करनी होगी, और उसने एग्जैक्टली ऐसा किया, हाई लेवल आईक्यू दिखाया और एंड में वो फाइट को विन कर जाती है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब इस फाइट में वैसे कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो फाइट पहले राउंड में चल रही थी वो एग्जैक्टली सेम 5th राउंड में भी चल रही थी, जहां पर वेलेंटिना एलेक्सा ग्रासो को हर एक राउंड में ग्राउंड में लेके गई। और ये नहीं हम बोल सकते कि मिराब की तरह वेलेंटिना भी बहुत ज्यादा एक्टिव थी, बट वो अपने बहुत ही लाइट पंचेस से इनफ कर रही थी ताकि रेफरी फाइट को वापस स्टैंडिंग ना बनाए। तो एग्जैक्टली फुल फाइट ऐसे जाती है, जहां पर बीच बीच में कुछ मोमेंट्स ऐसी थी जिधर एलेक्सा ग्रासो ट्राई कर रही थी आर्म बार की, ट्रायंगल चोक की, गिलेटिन चोक भी एलेक्सा ग्रासो ने ट्राई किया,
दिया, जो एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि लॉक्ड इन हो चुका है। बट वैलेंटीना काफी काम रही, उसने स्मार्ट वे से इस फाइट को अप्रोच किया, उसने फाइट को ग्राउंड में रखा और बेसिकली एलेक्सा ग्रासो के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो कैसे वैलेंटीना से सेपरेशन बनाकर वापस अपने फीट में खड़े हो पाए। तो एक बहुत बड़ी विन बाय वैलेंटीना शेवचेंको, क्योंकि काफी लोग इस फाइट में उसकी एज को लेकर डाउट करने लगे थे। बट इट्स लुकिंग लाइक वैलेंटीना ने अपनी स्ट्राइकिंग के साथ अपनी रेसलिंग को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। तो अब मे भी हम देख सकते हैं कि आने वाली फाइट्स में भी वैलेंटीना अपनी रेसलिंग को ज्यादा यूज कर रही है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये UFC 306 की मेन इवेंट थी, जहां पर को मेन इवेंट की तरह ही सिमिलर कुछ मिराब दिलिशवली ने भी करके दिखा दिया, जिधर वो बेसिकली शॉन ओमेली को डोमिनेट करता है और अब वो बैंटवेट डिवीजन का न्यू चैंपियन है। मिराब दिलिशवली फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। बट जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, आई डोंट थिंक सो शॉन ओमेली 2 राउंड्स को जीता है, मेरे लिए तो वो एक ही राउंड को विन किया है। तो इसीलिए मिराब को 49-46 विन करना चाहिए था। इस फाइट में एक और चीज हम नोटिस कर सकते थे कि जैसे ही मिराब शॉन ओमेली को ग्राउंड में लेके जा रहा था और वो कुछ सेकंड्स के लिए अगर कोई पंच को ना थ्रो करे, तो पता नहीं क्यों हर्ब डीन जो रेफरी था वो बार बार मिराब को बोल रहा था कि उसे ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। ग्राउंड की तो बात छोड़ दो, बट इवन जब लास्ट राउंड में जहां पर सबको पता था कि शॉन ओमेली को फिनिश करने की जरूरत है, तो वो ज्यादा एग्रेसिव आएगा और मिराब को बस अब डिफेंड ही करना है, उसे कोई भी वाइल्ड एक्सचेंज नहीं करना है। तो इसीलिए मिराब ज्यादा एंगेज नहीं कर रहा होता है, बट वो स्टिल काफी एक्टिव था। और ये बहुत कम बार होता है, स्पेशली हर्ब डीन जैसे रेफरी से, जिधर हर्ब डीन मिराब को कहता है कि उसे ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। अब ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि शॉन ओमेली को फिनिश चाहिए था तो उसे ज्यादा एक्टिव होना था, बट रेफरी मिराब को क्यों बोल रहा है कि उसे एक्टिव होना है, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट फाइट को विन कर चुका है, तो वो अननेसेसरी रिस्क को क्यों लेगा। बट एनीवेज, जब हम सिर्फ फाइट को देखते हैं तो मिराब ने स्टिल बहुत ही अच्छी फाइट की है और रीसेंट टाइम में हम बोल सकते हैं कि मिराब ने इस फाइट को अपनी वन ऑफ द इजीएस्ट फाइट में से एक बना दिया, जहां पर शॉन ओमेली, जिसका सबसे ज्यादा डर था कि अगर उसने मिराब पर पंच को लैंड कर दिया तो मिराब नॉकआउट हो जाएगा, तो ऐसे फाइटर के अगेंस्ट मिराब ने फाइट को और भी इजी बना दिया। जहां पर एक और चीज पॉइंट करने वाली है कि अपने प्रीवियस ओपोनेंट्स के कंपैरिजन में मिराब ने इस फाइट में कम टेक डाउन्स किए हैं और उसने ज्यादा स्ट्राइकिंग की है। एक चीज मुझे शॉन ओमेली की इस फाइट में जरा भी ठीक नहीं लगी, और वो था कि शॉन ओमेली बहुत ही ज्यादा बैक डाउन हो जा रहा था। इसकी वजह से हम क्लियरली नोटिस कर सकते थे कि उसे प्रॉब्लम आ रही है अपने पंचेस को कनेक्ट करने की, और ये हमने बहुत कम बार देखा है। बट इस फाइट में हम देख सकते थे कि शॉन ओमेली डिस्टेंस में रहकर ही अपने पंचेस को स्विंग कर रहा है। जब भी मिराब शॉन ओमेली को केज के साइड लेके गया तो मैक्सिमम जो उसके टेक डाउन्स थे वो सक्सेसफुल हुए, और वहां से फिर ये फाइट मेजॉरिटी ऑफ द रिमेनिंग राउंड ग्राउंड में ही रह रही थी। और शॉन ओमेली जो एक ज्यादा बड़े साइज का है, और यूजुअली यही होता है कि बिग साइज के फाइटर को ग्राउंड में लेके जाना इजी होता है, बट उसे ग्राउंड में होल्ड करना मुश्किल होता है। बट यहां पर मिराब ने शो किया कि साइज और पावर की बातों से पहले टेक्निक बहुत ज्यादा मैटर करती है। जहां पर जब भी शॉन ओमेली वापस खड़े होने की ट्राई कर रहा था तो हमेशा मिराब उसके हैंड्स को लॉक कर ले रहा था, जिसकी वजह से शॉन ओमेली को लेवरेज ही नहीं मिल रहा था कि वो अपनी फीट में खड़ा हो पाए। तो बेसिकली पूरी फाइट में मिराब ने शॉन ओमेली को मॉल किया है, सिर्फ अगर कपल ऑफ मूवमेंट्स को हटा दें, जहां पर राउंड 3 में शॉन ओमेली एक ब्लो से मिराब के लेफ्ट साइड कट लगा देता है। तो उसके अलावा जो सबसे बड़ी सक्सेस शॉन ओमेली को मिली वो थी एंड ऑफ द फाइट, जहां पर वो फ्रंट किक से मिराब को हर्ट कर देता है। बट फिर राउंड में इतना ज्यादा टाइम ही नहीं बचा था कि वो इस चीज की एडवांटेज ले पाए। उसने ट्राई तो की अपने पंचेस को स्विंग करने की, बट फिर से वहां पर मिराब उसे ग्राउंड में लेके चले जाता है। तो न्यू बैंटवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली ने ये फाइट एक परफेक्ट फाइट की है, और अब उसके आने वाले जो ओपोनेंट्स हैं उन्हें भी ये बात समझनी होगी कि या तो फिर मिराब को इतना ज्यादा डैमेज करो कि वो अच्छे से फाइट में कंटिन्यू ना कर पाए, या फिर उसे अर्ली नॉकआउट कर दो। बट अगर कोई फाइटर ऐसा नहीं कर पाया तो फिर मिराब अपने कार्डियो, अपने प्रेशर, अपनी रेसलिंग, अपनी स्ट्राइकिंग, हर चीज को यूज करने वाला है। वो जरा भी नहीं थकने वाला, और जैसे जैसे फाइट नेक्स्ट राउंड में जाती रहेगी, मिराब अपने हर एक ओपोनेंट के लिए एक नाइटमेयर मैचअप बनता रहेगा। सो दैट्स इट गाइज, ये थी पूरी वीडियो। सो व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट दिस कार्ड? क्या तुम्हें ये कार्ड एक अमेजिंग कार्ड लगा या फिर एवरेज कार्ड लगा? फाइट्स के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।